फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन, संरक्षण की नीतियाँ। संरक्षण की विधियों में या तरीकों में पहला है लेजिस्लेटिव प्रोहिबिटेशन, वैधानिक निषेध, कानून के द्वारा रोक। सरकार कभी कभी वैधानिक निषेधाज्ञा द्वारा ऐसी विदेशी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा देती है जो देशवासियों के लिए बुरी होती है या जिसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे मादक वस्तुएं हैं और ऐसी हानिकारक वस्तुएं जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होती है। तो इस तरीके से लेजिस्लेटिव प्रोहिबिटेशन के द्वारा हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। दिस इज़ द मेथड ऑफ प्रोटेक्शन। सेकंड है प्रोटेक्टिव टैरिफ, संरक्षण शुल्क। ये संरक्षण की सर्वाधिक प्रचलित पद्धति है और इसके अंतर्गत आयातों पर ऊंचे कर लगाए जाते हैं। तो जब आयातों पर कर लगाए जाते हैं तो आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं और आयात कम हो जाते हैं। इसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं कि जैसे अगर आयातों पर कर वस्तुओं के मापतौल के आधार पर लगाए जाते हैं तो उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक ड्यूटी या परिमाणानुसार कर। ठीक है, इसमें क्या होता है, आयातों पर कर वस्तुओं के मूल्य के आधार पर जब नेक्स्ट टाइप है जब आयातों पर कर वस्तु के मूल्य के आधार पर लगाए जाते हैं, यानी कि इतने अमाउंट तक का आप इंपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आपका टैक्स लगेगा, तो हम उसे कहेंगे मूल्य अनुसार कर, एड वैलोरम ड्यूटी। आयात कर लगाने से हमें डबल बेनिफिट होता है कि पहला तो ये हो गया कि हमें आयात कर से आयातित वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, तो वस्तु महंगी होने से जो हमारे स्वदेशी उद्योग है वो विदेशी उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से बच जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि आयात पर कर लगने से सरकार को आय प्राप्त होती है और ये आय सरकार विकास कार्यों में खर्च कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्ट कोटास, आयात अभ्यंश। इस रीति के अंतर्गत सरकार द्वारा विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं की अलग अलग अधिकतम मात्रा निश्चित कर दी जाती है, यानी कि जो मात्रा निश्चित करती है उतनी मात्रा का आप इंपोर्ट उस वस्तु का कर सकते हो और उससे अधिक का अगर करोगे तो आप पे बढ़ी हुई दरों से कर लगेगा। या ऐसे भी हो सकता है कि विभिन्न देशों से आने वाली वस्तुओं की आयात की अलग अलग सीमा निर्धारित कर दी जा सकती है कि सपोज कंट्री ए से आप इस वस्तु को इतनी अमाउंट तक मंगा सकते हैं, कंट्री बी से इस वस्तु को इतनी मात्रा तक मंगा सकते हैं, अलग अलग। तो जो दूसरी पद्धति होती है ये वाली, ये अधिक लोकप्रिय है और कभी कभी ऐसी भी व्यवस्था कर दी जाती है कि जो निर्धारित अभ्यंश है उससे अधिक मात्रा में आयात करने पर अधिक दर से हम कर वसूलेंगे। तो ये प्रणाली लोचपूर्ण है। साथ ही साथ ये विभिन्न देशों के साथ समझौते करने से अनुकूल शर्तों और राष्ट्रों के आयातों में हम पक्षपात कर सकते हैं। पक्षपात का मतलब क्या हुआ कि हमें जिस देश को फेवर देना है, जो हमारे लिए अनुकूल है, मित्र राष्ट्र, उनके लिए हम शर्तें अलग कर सकते हैं और दूसरे देशों के लिए हम शर्तें अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट बाउंटीज, निर्यात सहयोग। इसमें क्या होता है, सरकार निर्यात करने वाले उद्योगपतियों और व्यापारियों को विशेष प्रकार की सुविधाएं देती है, जैसे अनुदान है, करों में छूट है, कच्चे माल के आयात पर प्राथमिकता देना या और आर्थिक सहयोग प्रदान करना, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि निर्यात प्रोत्साहित हो, निर्यात ज़्यादा हो। इससे क्या होता है, निर्यात उद्योगों को संरक्षण मिलता है और जो देश का भुगतान संतुलन है उसकी स्थिति में सुधार होता है और जो हमारे विदेशी मुद्रा का संकट है वह भी कम करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है विनिमय नियंत्रण या एक्सचेंज कंट्रोल। इसमें क्या होता है, देश में वस्तुओं का आयात उपलब्ध विदेशी मुद्रा की मात्रा से नियंत्रित करते हैं कि भाई जो बहुत ही आयात हमें उन वस्तुओं का करना है जो प्रायोरिटी बेसिस पे बहुत ज़रूरी है, और जो गैर आवश्यक वस्तुओं का आयात करने पे हम रोक लगा देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि विदेशी मुद्रा तो हमारे पास में सीमित है, तो हम उन सीमित विदेशी मुद्रा से उन्हीं वस्तुओं का आयात पहले करेंगे जो कि अति आवश्यक है। और ये काम सामान्यतः देश का केंद्रीय बैंक करता है और इससे क्या होता है, जो देश के उद्योग है वह विदेशी प्रतिस्पर्धा से स्वतः ही उनको छुटकारा मिल जाता है। नेक्स्ट है डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, मुद्रा का अवमूल्यन। जब देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में कम कर दिया जाता है तो इसे हम बोलते हैं मुद्रा का अवमूल्यन, जिसमें देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य यानी कि विदेशी इंटरनेशनल लेवल पर कम हो जाता है। तो इस स्थिति में आयात तो होता है महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। तो इससे हमें डबल एडवांटेज होता है
आयात महंगा होने से आयात कम हो जाता है, जिससे देश के उद्योगों को संरक्षण मिलता है। और निर्यात सस्ता होने से हमारे निर्यात बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी वस्तुएं विदेशों के लिए सस्ती होने से उसकी मांग बढ़ जाती है। तो निर्यात बढ़ने से और आयात कम होने से हमारा जो विदेशी विनिमय का भंडार वो बढ़ता है और जो भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन है वह भी पक्ष में आता है। नेक्स्ट है राजकीय व्यापार, स्टेट ट्रेडिंग। जो वर्तमान में आर्थिक नियोजन के कारण राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप से सरकार बहुत सी वस्तुएं के आयात और निर्यात पर एकाधिकार प्राप्त कर विशिष्ट नियमों से उनके वितरण की व्यवस्था करती है। और सरकार कभी कभी ऐसी वस्तुओं का आयात नहीं करती है जिससे स्वदेशी उद्योग हतोत्साहित हो तथा निर्यात वृद्धि के लिए पूर्ण प्रयास करती है। भारत में राज्य व्यापार निगम STC, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, एक इसी प्रकार की संस्था है जो इस दिशा में कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइसेंसिंग सिस्टम, लाइसेंस प्रणाली। इस विधि में आयात की कुल मात्रा निश्चित कर उन वस्तुओं के आयात का अधिकार लाइसेंस प्राप्त आयातकों को सौंप दिया जाता है, यानी कि जिनके पास लाइसेंस है वही इंपोर्टर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सरकार का आयात पर नियंत्रण होता है। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन।